यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मैंने शीट फाइंड आउट की है जिसमें भरपूर ट्रांजैक्शंस हैं जिसको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं डेबिट क्रेडिट की फॉर्म में। तो ये आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। वैसे तो फिलहाल अभी हम करेंगे सॉल्व जितनी हो सकेंगी 3-4 हर क्वेश्चन की, ताकि लॉजिक अच्छे से क्लियर हो सके। कह रहा है क्वेश्चन 43 में पहली वाली का कह रहा है मिस्टर आरिफ कंप्लीटेड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। ठीक है भाई। ए में कह रहा है 13 नवंबर इशू अ चेक टू मिस्टर बिलाल फॉर ₹48,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ ₹49,000। अब यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी नई टर्म्स है, उसको पहले अंडरलाइन कर लेते हैं ताकि हम इसको अच्छे से सॉल्व कर सकें। क्योंकि अब आप कंफ्यूज हो रहे यहाँ पर दो अमाउंट है और मैंने पिछली वाली प्रीवियस क्लास में दो अमाउंट वाला कुछ भी नहीं कराया था, तो इस कंफ्यूज को दूर करने के लिए अंडरलाइन करते हैं सबसे पहले। यहाँ पर देखिए मैंने पहले अंडरलाइन किसको मारा, पहले मैंने अंडरलाइन इशूड अ चेक को मारा। इसका नाम अकाउंट पेबल हो गया या अकाउंट रिसीवेबल, ये हमें पता लग जाएगा। अमाउंट 48,000 है, इसकी फुल सेटलमेंट की जो अमाउंट है वो 49,000 है, लेकिन कितनी दी है इसने, 48,000 दी है। 1,000 रुपये क्या करेंगे वो भी जानते हैं। यहाँ पर मिस्टर आरिफ ने जो है वो इशू की है किसको, मिस्टर बिलाल को। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो हम करके दिखाते हैं आपको। देखें भाई, पहले तो मैंने डेट का कॉलम आ गया, एक फॉर्मेट वाइज हम आज सॉल्व करेंगे। तो डेट का कॉलम आ गया। डेट में क्या डेट है हमारे पास, 13 नवंबर, 13 नवंबर लिख दिया मैंने। अब आगे कह रहा है कि इशूड अ चेक टू मिस्टर बिलाल। हमने क्या किया है, चेक इशू किया है। मिस्टर बिलाल हमारा क्या है, अकाउंट पेबल है, एक अकाउंट ट्रेड पेबल है, तो उसका तो पहले हम ये लिख लेंगे। अकाउंट पेबल डेबिट होगा, कमिंग इन होगा, क्योंकि ये हमारे पास अकाउंट पेबल क्या है, आ रहा है। अकाउंट पेबल बिलाल लिख दिया मैंने ब्रैकेट में। ये लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, बस ऐसे ही याद रहे कि भाई बिलाल का हमने बनाया है, इस वजह से मैंने यहाँ बिलाल लिख दिया। अब आगे आप सुनिए, अकाउंट पेबल बन गया। अब जो दूसरा बनेगा, चेक इशू किया है। चेक इशू का क्या मतलब है, सीधा सीधा कि बैंक भी आएगा। अगर कैश इशू होता तो उसकी जगह मैं क्या लिख देता, स्लैश कैश। अगर कैश होता तो मैं कैश ही लिखता, बैंक कभी नहीं लिखता। एक 49,000 रुपीज़ थे, 48,000 इसने दिए हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ कि इसको परचेज डिस्काउंट मिला है। उसने कुछ ख़रीदा है तो उसको परचेज डिस्काउंट दिया गया है। ये छुपा हुआ है, ये कोई बताएगा नहीं कि आपको परचेज डिस्काउंट रिसीव हुआ है या फिर परचेज डिस्काउंट आपने किसी को दिया है, ये नहीं दिखेगा। ये हमें कुछ अमाउंट से अंदाज़ा लगाना पड़ेगा। तो ये जो एंट्री बन गई, अब इसमें बस अमाउंट डालनी है। अकाउंट पेबल को मैंने डेबिट किया है। अकाउंट पेबल हमारा कितना था, 49,000 थे। देख लीजिए कि हमारा इन फुल सेटलमेंट ऑफ ₹49,000। तो यहाँ क्या लिख दिया मैंने, 49,000। अब यहाँ आप देखेंगे कि एंट्री भी बैलेंस होगी। बैंक जो है वो मैंने कितना लिख दिया, 48,000 लिख दिया। पैसे कितने दिए उसने, फुल सेटलमेंट तो 49 की दी उसने, जो फुल सेटलमेंट की है वो 48 में की है, उसको देने कितने थे, 49।